अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने क्लास 10th की नई किताब में से चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमारे पास यहाँ पे एक इक्वेशन दी हुई है जिसमें से हमने ए और बी की वैल्यूज को मालूम करना है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से हम यहाँ पे ए और बी की वैल्यू को मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 को पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को a से करेंगे तो 3a हो जाएगा। 3 को जब b अयोटा से करेंगे तो 3b अयोटा आ जाएगा। फिर हमने -4 अयोटा को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है तो -4a अयोटा आ जाएगा, -4b अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। 4 को जब b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4b आ जाएगा, अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होके अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1 + 0 अयोटा। अब यहाँ पे बच्चों हमने क्या करना है, पहले हमने अयोटा स्क्वायर वाले को सोल्व कर लेना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3a + 3b अयोटा माइनस का 4a अयोटा माइनस 4b और यहाँ पे आ जाएगा अयोटा स्क्वायर की जगह पे माइनस का 1। तो यहाँ पे आ जाएगा 3a प्लस, अब माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, साथ में b आ जाएगा। इसको बच्चों a के साथ लिख लेते हैं और यहाँ इन दोनों में से बच्चों हमने अयोटा को कॉमन ले लेना है। तो जब अयोटा को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3b माइनस यहाँ पे आ जाएगा 4a। यहाँ पे बच्चों हमने क्या किया है, रियल पार्ट्स को अलग कर दिया और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग कर दिया। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + 0 अयोटा। अब हमने बच्चों को कंपेयर करना है। तो हमने पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जब हम कंपेयर करते हैं तो रियल पार्ट के इक्वल आता है और इमेजिनरी पार्ट जो है वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल आता है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3a + 4b = 1 और यहाँ पे आ जाएगा 3b - 4a = 0। तो यहाँ पे बच्चों हमने किसी एक इक्वेशन में से a या b की वैल्यू को निकाल के दूसरी के अंदर पुट कर दें। तो यहाँ से बच्चों हम निकाल लेते हैं। तो माइनस का 4a इक्वल के उस साइड पे जाके प्लस का 4a हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 3b। तो यहाँ से b की वैल्यू को निकाल लेते हैं। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 4a/3। अब इसको बच्चों इसके अंदर पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम इसको कह देते हैं कि ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है और ये इक्वेशन नंबर 3 है। तो यहाँ पे कर देंगे पुट b = 4/3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे जहां भी b है वहां पे हमारे पास आ जाएगा 4a/3। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3a + 4 इंटू, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे b की जगह पे 4a/3 = 1। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3a + 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा, साथ में a आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3 = 1। अब यहाँ पे बच्चों हमने एलसीएम लेना है, 3 आ जाएगा। तो जब 3 आ जाएगा तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9a हो जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 16a आ जाएगा = 1। दोनों a वाले हैं बच्चों, आपस में प्लस हो जाएंगे तो 9 के अंदर 16 को प्लस करेंगे तो 25 आ जाएगा और साथ में a आ जाएगा। 3 यहाँ पे बच्चों नीचे हमारे पास डिवाइड हो रहा है तो इक्वल के उस साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 25a, 3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब a की वैल्यू को निकालना है तो 25 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। अब इस a की वैल्यू को हमने बच्चों इस इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास b की वैल्यू भी आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे पुटिंग a = 3/25 इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 के अंदर a की वैल्यू को पुट कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास बच्चों आ जाएगा b = 4/3 मल्टीप्लाई 3/25। 3 और 3 कट हो जाएंगे यहाँ पे, तो ऊपर हमारे पास 4 आ जाएगा और नीचे हमारे पास 25 आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हम यहाँ पे b की वैल्यू को भी मालूम कर लेंगे। a हमारे पास बच्चों आया है 3/25 और b आया है 4/25। तो इस तरह से बच्चों आपने क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करना है। सबसे पहले आपने
इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद इनमें से रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग कर लेना है और फिर कंपेयर करके रियल को रियल के इक्वल कर लेना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल कर लेना। अब यहाँ से बच्चों हमने बी की वैल्यू को निकाल के इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करके ए की वैल्यू को निकाल लिया और ए की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट करके जहां पे हमारे पास ये b इक्वल टू 4a/3 था, तो इसमें हमने a की वैल्यू को पुट करके b की वैल्यू को निकाल लिया।